दोस्तों, मैं आपका वर्ल्ड इकोनॉमी में स्वागत करता हूँ। आज अभी जनवरी महीना चल रहा है और हर कोई टैक्स बचाने के पीछे भागदौड़ कर रहा है। नाउ मैं आज आपको बताता हूँ टॉप 10 बेस्ट वेज टू सेव इनकम टैक्स, और मैं आपको ये प्रूव भी करके दिखाता हूँ कि अप टू 8 लाख रुपीज यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल रुपीज टैक्स। हाउ? सो वो जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए दोस्तों। नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो कैसे है। देखो यहाँ पे पहले 0 to 2.5 लाख रुपीज आपका टैक्स नील है, और एजुकेशन से नील, एग्रीगेट टैक्स नील। 2.5 to 5 लाख रुपीज आपको 10% टैक्स चुकाना पड़ता है, और उस पे 3% एजुकेशन से, सो टोटल एग्रीगेट विल बी 10.30%. Again for 5 to 10 lakh slab you have to pay आपको 20% टैक्स चुकाना पड़ता है, और 3% एजुकेशन सेस, सो 20.60%. Above 10 lakhs 30% टैक्स रेट, 3% एजुकेशन सेस and 30.90% is your total aggregate tax. Now इस टैक्स में और एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है, वो होती है रिबेट अंडर 87A इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो क्या होती है दोस्तों, हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे है तो भी आपको ये रिबेट एक्ट होता है, एप्लीकेबल होता है। जब भी आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे आएगा, आफ्टर ऑल सेविंग, अगर आपका इनकम 5 लाख के नीचे आता है तो आपको 5,000 रुपए की छूट इस साल से मिल जाएगी। पिछले साल तक ये इनकम टैक्स रिबेट एक्ट 2,000 रुपए की छूट मिलती थी अगर आपका इनकम बिलो 5 लाख रुपीज है। सो इस साल अगर आपका आफ्टर सेविंग इनकम सब सेव करने के बाद इनकम अगर 5 लाख के नीचे आता है तो आप 5,000 रुपीज और टैक्स में बचत कर सकते हो। नाउ we'll see the taxes for up to 2.5 nil, 3 lakhs nil because of this rebate. Then 4 lakhs 10,300 rupees, 5 lakhs 20,600 rupees, 6 lakhs 46,350 rupees, 7 lakhs 66,950 rupees, 8 lakhs 87,550 rupees, 10 lakhs 1,28,750 रुपीज। ये तो एक स्लैब है। अगर आपका इनकम इस किसी के बीच में है तो आप इतना टैक्स पे करते हो। नाउ अगर आपको टैक्स सेव करना है तो वो कौन से 10 आइडियाज है वो आपको बताता हूं। सबसे पहला तो है एटीसी, सेक्शन एटीसी, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हो। तो कौन कौन से ऑप्शन आपको अवेलेबल है दोस्तों? पहले तो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है, वो अगर 5 इयर्स का है। आप म्यूचुअल फंड ELSS में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का रहता है। आप PF में इन्वेस्ट कर सकते हो, PPF में भी, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका लॉक इन पीरियड रहता है 15 इयर्स। अगर आप कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है उसका लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स। लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट आप कर रहे हो, प्रीमियम्स पे कर रहे हो, तो उसको भी वो भी आपका एटीसी के अंडर आएगा। अगर आप लोन लिया है अगर आपका घर का लोन लिया है तो दोस्तों एक बात जान लीजिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि फॉर अ लोन देयर आर 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज योर प्रिंसिपल। सो आपका जो भी प्रिंसिपल है वो एटीसी के अंदर आएगा, और जो इंटरेस्ट है वो अंडर 24 एक्ट आएगा। सो हियर अनदर वन ऑप्शन इज चिल्ड्रंस एजुकेशन फी, उसमें आपका जो ट्यूशन फी चिल्ड्रंस का रहता है वो एप्लीकेबल है। सो ये सारे ऑप्शन है जिसके अंदर आप 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हो। देन उसका आपका सेकंड ऑप्शन रहता है सेक्शन 80CCD, उसके अंदर आप मैक्सिमम 50,000 ओवर एंड अबोव एटीसी सेविंग करते हो। उसमें क्या आता है, तो आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है, जो भी पेंशन रिलेटेड आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपको 50,000 रुपए की एटीसी के ऊपर छूट मिलती है। देन आता है आपका सेक्शन 80D,
फॉर सेक्शन 80D आपको टोटल 55,000 रुपए की एग्जम्पशन होता है। उसमें 25,000 फॉर योर सेल्फ, देन योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, एंड 30,000 फॉर योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर। देन उसमें आप 55,000 रुपीज तक की बचत कर सकते हो। उसके बाद आता है एक सेक्शन 80DD, उसमें आपको 75,000 रुपए की बचत मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है अगर आपके घर में कोई फिजिकल डिसेबल डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट उसका मीनिंग है आइदर इंडिविजुअल और स्पाउस और सन और डॉटर और पेरेंट्स एज वेल एज ब्रदर और सिस्टर। अगर इनमें से कोई भी आपके यहाँ पे डिपेंडेंट है तो फिर आपको 75,000 रुपीज की छूट मिल सकती है। देन नेक्स्ट इज योर ATG। ATG मीन्स डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल फंड। अगर आप डोनेशन करते हो तो उसको मैक्सिमम एग्जम्पशन 40,000 रुपीज का मिल सकता है। इट्स अप टू यू वेदर यू हैव टू डोनेट इट और नॉट। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 24। जैसे मैंने पहले आपको बताया, फॉर होम लोन 2 फैक्टर्स, वन इज प्रिंसिपल, अनदर इज इंटरेस्ट। सो तो वॉट एवर द इंटरेस्ट इज देयर दैट कम्स अंडर दिस सेक्शन 24। सो आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें आपको 2 लाख रुपए तक की बचत मिल सकती है। सो इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड होम्स, यहाँ पे आप 2 लाख रुपए की बचत कर सकते हो। एंड अगर आपका होम लोन नहीं है, अगर आपका खुद का घर नहीं है, तो आपको ATGG के अंदर हर महीना 5,000 रुपए यानी कि एक साल में 60,000 रुपए की बचत आप अंडर ATGG के कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी आपको HRA पे नहीं करती तब भी आप अंडर ATGG के 60,000 रुपीज की बचत कर सकते हो। देन आता है सेक्शन 80TTA। उसके अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट है उसकी मैक्सिमम एग्जम्पशन है 10,000 रुपीज। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, दोस्तों हमको हर महीने का मैक्सिमम 1600 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फ्री रहता है, टैक्स फ्री रहता है। सो टोटल आपका 19,200 रुपीज का टैक्स एग्जम्पशन यहां तक रहेगा। देन प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम एग्जम्पशन इज 2,500, जो आपका सैलरी में से हर महीना 200 रुपए 300 रुपए कटता है। सो ये है 10 ऑप्शंस। नाउ हम देखते हैं कि अप टू 8 लाख रुपीज हाउ यू हैव टू पे सेव ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे मैंने एक अमाउंट लिया है, पे नो टैक्स ऑन एग्रीगेट ऑफ 7,86,700 रुपीज। यानी कि अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस और अदर सोर्सेस, टोटल इनकम अगर आपका 7,86,700 रुपीज है तो उनमें से आप पहले तो ट्रेवलिंग अलाउंस 19,200 कम होगा। देन प्रोफेशनल टैक्स जैसे कि मैंने बताया 2,500 कम होगा। एंड अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो कि 2 लाख रुपए होता है। तो अगर आप इसमें से 19,200, 2,500 एंड 2 लाख माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम होता है 5,65,000 रुपीज। देन नेक्स्ट आपका अंडर ATC के आप 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हो। अंडर ATCCD 50,000 रुपीज। अंडर ATD which include medical insurance for self, wife, children and parents 55,000 rupees. Under ATTTA 10,000 rupees. अगर आप इन सब को इस ग्रॉस टोटल में से माइनस करते हो तो आपका टोटल इनकम आता है 3 lakhs rupees. So for 3 lakhs rupees as per the tax slab we have to pay 5,000 rupees. But जैसे कि मैंने बताया जो आपका रिबेट है, जो नीचे 5 लाख के नीचे अगर इनकम है तो आपको 5,000 रुपए का रिबेट मिलता है। तो आपका इनकम यहाँ पे है 5,000 रुपए, सॉरी आपका टैक्स है यहाँ पे 5,000 रुपए, तो रिबेट भी आपको 5,000 रुपए का मिला। तो आप इस 7,86,700 रुपीज पे टैक्स कितना पे कर रहे हैं दोस्तों? 0 रुपीज। सो आपका जो टोटल टैक्स सेविंग है वो है 82,340 रुपीज। दोस्तों इस तरह से आप अगर आपकी सेविंग करते हो, आपके पैसे बचाते हो, तो आप टोटल 82,340 रुपीज बचा सकते हो।